मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के संगठन समीक्षा एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण में पहुंचे सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेटर एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंजीनियर सीपी सिंह ने मिशन 2028 के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार पूरे संगठन में संगठन समीक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में मैहर जिले की अमरपाटन विधानसभा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें संगठन समीक्षा में जो विधानसभा की कमेटियों को जिम्मेदारी दी गई थी, उन कमेटियों ने बड़े ही ईमानदारी से कार्य किया। प्रशिक्षण में 90% से अधिक पदाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिनमें उन सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव दिखाई दी। हमारे संवाददाता आरएल सागर ने 2028 की रणनीति के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि रणनीति का खुलासा नहीं कर सकते, रणनीति का खुलासा कर देंगे तो दुश्मन चौकन्ना हो जाएगा। हमारे यहाँ रणनीति बहन कुमारी मायावती जी की बनती है, जैसा बहन मायावती जी के निर्देश होंगे वैसा कार्य किया जाएगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा के सिद्धांत के अनुसार हम कार्य करेंगे। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं सभी ने गरीबों को ठगने का काम किया है। जितने भी वादे आज तक मध्य प्रदेश में किए गए हैं कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। आज गरीबों की शिक्षा छीनने का कार्य किया जा रहा है, नौकरियां तो छीन ही लिया, देश का संविधान बदलने की भी तैयारी की जा रही है। अब मध्य प्रदेश की जनता में आक्रोश है। उन्होंने दोनों को देखा, कांग्रेस बीजेपी, और अब इनसे मन भर गया है। बदलाव के मोड में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश की जनता तैयार है। सर, आज अमरपाटन विधानसभा में संगठन समीक्षा की बैठक हुई है, इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, बहन कुमारी मायावती जी के आदेश के अनुसार पूरे देश में विधानसभा स्तर पर जाकर संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। उसके तहत आज जिला मैहर के अंतर्गत विधानसभा अमरपाटन में हम लोग पहुँचे हैं। मेरे साथ हमारे केंद्रीय कोऑर्डिनेटर एडवोकेट दिलीप बोध जी हैं, और इधर जोन के हमारे प्रभारी श्री राम जी सतनामी जी हैं, और यहाँ जिले के हमारे प्रभारी जिलाध्यक्ष वगैरह सब मौजूद थे। तो आज यहाँ सेक्टर स्तर पर मतलब लोगों ने समीक्षा दी, और जितना बहन जी ने फॉर्मेट बताया कि भाई इतने पदाधिकारी बनाने हैं, सभी लोगों ने पूरी ईमानदारी से निष्ठा से काम किया है। और यहाँ पर लगभग 90% लोगों की हाजिरी आज यहाँ पर मिली है। तो 10% लोग किसी मजबूरी वश नहीं आ पाए, मगर उन्होंने काम पूरा जितना यहाँ सेक्टर बनाने थे 100 में से 100% मतलब इन्होंने अपना संगठन को बनाया है। तो आज पूरी इन्होंने ईमानदारी से इस काम को यहाँ चेक भी कराने का काम किया। मैं उसको चेक करने लेकर आया हूँ। अब इसकी रिपोर्ट हम आगे बहन कुमारी मायावती को देने का काम करेंगे। सर, जैसा कि आपने कहा 2028 सरकार बनाने के लिए सर, इसके लिए सर क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति का कभी खुलासा नहीं होता है, और यदि रणनीति का खुलासा हम लोगों ने कर दिया तो दुश्मन बहुत ज़्यादा चालाक है, वो फिर हमारी रणनीति को काटने का काम करेगा। तो हमारी रणनीति जो भी होगी बहन जी बनाएगी, और बनाने के बाद हम अपने लोगों से मिलकर बैठकर बातचीत कर कर उस जो हमारी नीति है या जो रणनीति बनेगी उस पर अप्लाई करने का काम करेंगे। सर, सफ़र कठिन है, इस पर कैसे सामना करेंगे? कठिन कुछ नहीं है, सिर्फ हमें अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना है, क्योंकि वोट हमारे पास है और हमारा नारा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि उन लोगों के पास पैसा नहीं है, उन लोगों के पास धन हो सकता है, संसाधन हो सकते हैं, मगर वोट इस गरीब के पास है। यदि गरीब को हमने जगाने में हम लोग कामयाब हो गए और इसे हमने गली गली कूचे में जाकर हम लोगों ने उससे संवाद कर लिया, तो आज जनता इतनी तरस है। इनकी आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी हैं सभी ने गरीबों को ठगने का काम किया, लालच में इनका वोट लेने का काम किया। जितने भी वादे उन्होंने आज तक किए हैं एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, और आज तो उनकी शिक्षा छीनने की तैयारी हो रही है, और यहाँ पर नौकरियाँ उनकी छीन ली हैं, और उनका मतलब देश का संविधान जो बाबा साहब ने लिखा था उसे बदलने की तैयारी चल रही है। तो ऐसे में यहाँ की जनता पूरी आक्रोश में है, और अब वो बिल्कुल बदलाव के मोड में उन्होंने कांग्रेस को भी देख लिया, बीजेपी को देख लिया, अब एकमात्र पार्टी बीजेपी बहुजन समाज पार्टी। तो उनका बिल्कुल मत है कि अब एक एक वोट चुनाव चिन्हाती पर लगाकर अपनी सरकार बनाएंगे और अपने पैरों पर खड़े होकर देश के शासन प्रशासन को चलाने का काम। सर, मैहर जिला के अमरपाटन विधानसभा के कार्यकर्ताओं और यहाँ की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा यही संदेश है कि अपने महापुरुषों की बात को हमें मानना है, उनके सपने उसे पूरा करना है, और जो हमारी नेता ने हमें आदेश करती है साफ से उसको पालन करके उसे हमें ज़मीन पर लेके जाना है, और दिन रात मेहनत करके एक एक वोट चुनाव चिन्ह हाथी पर डलवाकर अपनी गरीबों की सरकार बनानी है। सर, कुछ जो बहुजन समाज पार्टी से छोड़ के गए हैं
क्या उनकी वापसी की भी प्रक्रिया चालू हुई है? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो मैटर बहन जी का होगा तो वो उसको बहन जी के पास संज्ञान में डालने का काम करेंगे। जो हमारे लेवल का काम होगा तो हम उनको ज्वाइन करा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मगर ये देखेंगे उनकी गलतियाँ क्या रही हैं, तो यदि गलतियों को हमारी नेता ने माफ़ कर दिया, और हमारी नेता तो दयावान है, वो तो इतना मतलब इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखती है अपने समाज के प्रति, एक एक नेता के प्रति। यदि उन्हें जब हम बताएंगे, यदि उन्होंने मन बना लिया कि और उन्होंने जो लोग जिन्होंने पार्टी से निकाला है उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, तो पार्टी में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। मैहर से RL सागर की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।